नमस्ते। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसमें कौन कौन क्रिया शामिल होते हैं उनको हमें पढ़ेंगे। देखिए यह टॉपिक सुनकर आप डराइए नहीं कि क्या होता है, एक्चुअल में बहुत इजी और आसान है। दुनिया में हर एक जीव इसका हर एक पल लाइफ प्रोसेस करते हैं, मतलब हर एक क्षण यह क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग भी अभी कर रहे हैं, जैसे अगर आप चलते हैं, फिर अगर खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए सांस लेते हैं, अगर वो एनर्जी बन जाता है तो वो एनर्जी पूरा बॉडी में फैलता है। फिर अगर अनपचा भोजन है तो वह शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि आप अपने जीवन यापन करते हैं, बिताते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये सब क्रियाएं को ही बारे में पढ़ना है। इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ईजी और आसान है। चलिए जैव प्रक्रम स्टार्ट करने से पहले हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी का हिस्ट्री के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। एक हो बायोस, एक बना है बायोस, और सेकंड है लोगोस। बायोलॉजी और यह कौन ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। जो दोनों शब्द है वो ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। देखिए अगर जनरली अगर बोला जाए तो मैक्सिमम, जैसे अगर याद रहे तो ठीक है, मैक्सिमम कोई भी अगर वर्ड देखिएगा ना कोई भी, तो वो ग्रीक भाषा ही से ज्यादा मिलकर बना रहता है। अगर नहीं अगर मान लो अगर भुला गए तो कभी अगर भुला गए तो झटके मार दीजिएगा कि हाँ ग्रीक से। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी लाइफ को हिंदी में हम बोलते हैं जीवन, स्टडी को हिंदी में बोल देंगे अध्ययन। यानी लाइफ का अगर स्टडी करना बायोलॉजी कहलाएगा, लाइफ का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाएगा। जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाएगा। किसी भी जीव के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर इसका अगर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अगर नन्हा सा प्यारा सा अगर डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा कि विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हमें किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, वह कैसे जीता है, उसके बॉडी का संरचना क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इन सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ यह बायोलॉजी कहाँ से है। और देखिए दुनिया में आप अगर नोटिस कीजिए आसपास में, देखिए दुनिया में दो प्रकार का ही जीव पाया जाता है। आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे कि जीव कोशिका से मिलकर बना, मतलब दुनिया में जितना भी जीव है वह कोशिका से मिलकर बना है। तो वहां पे बताया गया कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। यानी कि एक जीव जंतु होते हैं और एक पेड़ पौधे होते हैं। याद रखिए जो आपका जीव होता है दो प्रकार का होता है, एक जंतु, एक पेड़ पौधा। एक जंतु और एक पेड़ पौधे। जब अगर हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह जंतु विज्ञान में आ जाता है, वह जंतु विज्ञान। ये आ जाते हैं जंतु विज्ञान में, जंतु विज्ञान। अगर जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह जंतु विज्ञान में आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। यानी कि अगर हम लोग के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, डॉक्टर ना होता है कि इस अंग का, ब्रेन का, लिवर का, हाथ का डॉक्टर है, यानी कि क्या चीज जूलॉजी पढ़कर वो डॉक्टर बना है, जंतु विज्ञान। और जब अगर पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बोटनी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बोटनी। अगर पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते तो उसको हम बोल देते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोटनी। वही जो अगर मतलब अगर बहुत सारा साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं पेड़ पौधे के बारे में कि हाँ ये दवा बनाएंगे तो आपके फसल के लिए अच्छा होगा, पेड़, तो वो सब वनस्पति बोटनी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का पिता कौन है, जंतु विज्ञान का पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है। जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी।
कौन व्यक्ति है जिन्हें जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो वो उस व्यक्ति, उस महान व्यक्ति का नाम है अरस्तु। अरस्तु, उस महान व्यक्ति का नाम है अरस्तु। अरस्तु जी हैं जिनको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब आखिर इनको जीव विज्ञान के पिता क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों होता है? पिता होंगे तो माता होंगे, दोनों का शादी, मम्मी पापा का शादी हुआ होगा तब जीव विज्ञान का जन्म हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। पिता, दूसरा पिता बताता है कैसे, देखिए अरस्तु जी मतलब जब जीव विज्ञान का विकास हो रहा था, या मान लीजिए कि जब जीव विज्ञान का विकास हो रहा, या जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह से इनको नॉलेज था, ये इनका जीव विज्ञान के विकास में बहुत अच्छा भूमिका रहा। जीव विज्ञान का बहुत सारा ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसा बहुत बड़ा सिद्धांत को जीव विज्ञान में दिए हैं। इन्हीं का इनको बोला गया है पिता। जीव विज्ञान के पिता किनको बोलते हैं? अरस्तु को। ये नहीं समझे कि एक्चुअली पिता है तो इनको वाइफ होगा, फिर शादी होगा, जन्म हुआ, ऐसा नहीं समझेगा। पिता इसको बोलते हैं। इसी का नाम देखिएगा, गाँव घर में आप कभी सुने होंगे, कुछ अगर मान चलो कि काम अगर करते रहते हैं, या मान चलो कि अगर अगर साइकिल आप चला रहे हैं, अगर उसका चैन उतर जाता है तो कोई दोस्त यार या कोई आता है, गांव के कोई भैया कोई भी लोग आता है, देखा थोड़ा सा चलता हम चलाए थे, हम इस समय तो बाप ही बोलता है कि ना, ला बाप ही करके देता है। गिरने बैठ कर बोले कि ला यार हम छक्का एकदम पूरा मार दो, कहा इस समय हम बाप हो। तो क्या एक्चुअल में पिता कहा होता है? ऐसे थोड़ा ना होता है। वो पिता ना होती, इसलिए बोलते का कि तू जो करी थे ना बउआ, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से नॉलेज रखी, इसी कारण पिता है। तो कभी भी आपको अगर लाइफ में ऐसा घटना घटे, तीन समझ आके एक्चुअल में वो पापा है, कि बहुत गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो पिता समझ गया, मतलब जिसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप भी पिता बन सकते। कोई दोस्त यार है अगर बोल के हाँ ये टॉपिक मालूम हो, बोलना हम मालूम, यानी पिता ऐसे बोल सकता है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए पिता समझ में आ गया कि हाँ इनका बहुत अहम भूमिका है जीव विज्ञान में, और इनको अच्छी तरह से बहुत नॉलेज है। गाँव घर में ऐसा वर्ड आप कभी सुनेंगे। तो जीव विज्ञान के पिता हम बोलते हैं अरस्तु जी को। अब देखिए, तो जीव विज्ञान को भी तो दो भाग में बांट दिया गया है। एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता को अरस्तु जी को ही जंतु विज्ञान के पिता बोलते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के पिता बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता, द फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के पिता को हम बोलते हैं थियोफ्रेस्टेटस। चलिए अब बायोलॉजी का हिस्ट्री यानी बायोलॉजी का इतिहास हम देख लिए, कहां से आया, बायोलॉजी किसे कहते हैं, इनके पिता कौन कौन थे, उसके बारे में हम पढ़ लिए। चलिए हम अपने मेन टॉपिक आते हैं, जैव प्रक्रम यानी लैब प्रोसेस के बारे में। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। चलिए हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। आखिर ये होता क्या है? देखिए ये बहुत इजी और आसान है। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देखिए जैव मतलब जीव जंतु, अब प्रोसेस मतलब वो उसका जीने का तरीका। जैसे अपने आप पर नोटिस कीजिए कि मॉर्निंग से लेकर शाम तक आपका लैब का प्रोसेस क्या है, मतलब या अभी भी देखिए ना कि आपका लैब का प्रोसेस क्या है। हाँ आप चलते हैं, अगर हाँ आप एक खाना खाते हैं, फिर सांस लेते हैं तो वो खाना पचेगा, अगर एनर्जी बनता है तो वो एनर्जी पूरा बॉडी में फैलता है, तो वो आप कोई भी काम करते हैं बोल सकते हैं। फिर अगर कोई अनपचा भोजन होता है तो वो शरीर से बाहर आता है। ये सब क्रिया है। ये सब क्रिया किस लिए करते हैं? कि आपका बॉडी मेंटेन रहे। आप नहीं करिएगा तो आप मर जाइएगा। आपका जो कोशिका से मिलकर शरीर बना हुआ कोशिका धीरे धीरे मरने लगेगा, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सब क्रिया किस लिए करते हैं? कि आपका बॉडी मेंटेन रखे, आपका बॉडी मेंटेन रहे। चलिए लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग को दो सिंपल टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। आप शुरू से ही पढ़ते आते होंगे। देखिए दो को हम लोग का पॉइंट रहेगा। सबसे पहला कि सजीव जिसको बोलते हैं लिविंग
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा निर्जीव। निर्जीव नॉन लिविंग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, इसके बारे में जानने की तब अच्छे से समझेंगे। देखिए सजीव और निर्जीव बहुत इजी है, जैसे कोई भी आप पे कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे अपने आप को नोटिस कर लीजिए और आप जहां पर देख रहे हैं मोबाइल कहीं देख लीजिए, या अगर आप जहां पर बैठे कुर्सी टेबल को देख लीजिए, तो सबसे पहले देखिएगा अपने आप पे नोटिस की सजीव है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि गति करते हैं, गति यानी मतलब गति और वृद्धि करता है। वृद्धि यानी कि जो गति करता है, मूव करता है या वृद्धि करता है वह सजीव में आ जाएगा। जैसे हम लोग गति करते हैं तो आप बोलिएगा कि पेड़ पौधा तो गति करते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है गति नहीं करते पर वृद्धि करता है ना। वृद्धि मतलब करना, ग्रोथ करना, मतलब छोटा से बड़ा हो जाना। यानी कि जो अगर चलता है तो बहुत सारा ऐसा चीज जिसमें अगर चलने की क्रिया नहीं दिखाई देता है तो ठीक है वृद्धि करता है ना, छोटा से बड़ा होता है ना। एक पेड़ रहता है छोटा, अगर उसका बीज रोपते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप भी अगर छोटा होंगे तो आप बड़ा होंगे, अब बड़ा होंगे फिर शादी होगा, फिर आपका भी छोटा बच्चा होगा, फिर वो भी बड़ा होगा। यानी कि वृद्धि करता है। जो अगर वृद्धि करता है या गति करता है उसको हम बोल देंगे सजीव। फिर क्या करता है, अगर वृद्धि, फिर हम खाना खाते हैं हम लोग, यानी पोषण। पोषण जो पोषण करता है उसको भी सजीव में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट खाना खाए तो उसको पचाने के लिए सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी श्वसन। श्वसन यानी जो श्वसन भी करता है वो सजीव में आ जाएगा। सबसे बाहर निकालते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन निकालते हैं। फिर क्या होगा, उत्सर्जन। ये सब क्रिया जिसमें अगर हो जाएगा वह सजीव में होगा। आगे आपका मेन प्रजनन, चुन्नू मुन्नू, शादी करवा चुन्नू मुन्नू ना करो ओहो, तो प्रजनन, प्रजनन यानी जनन, रिप्रोडक्शन आप लोग का सबसे फेवरेट टॉपिक हम जानते हो, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन आप लोग कराएगा। यानी कि प्रजनन, जो जो जीव गति करते हैं यानी वृद्धि करते, छोटा से बड़ा हो जाते हैं, पोषण करते हैं, उसको खाना की आवश्यकता होता है, श्वसन सांस लेता है, ब्रीथिंग करते रहता है, और क्या चाहिए उत्सर्जन, अगर शरीर में अनपचा भोजन तो शरीर से बाहर निकलता है, प्रजनन अपने संख्या में बढ़ाता है। ये सब क्रिया जिसमें अगर दिखाई देता है वे सजीव के कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी सजीव को पहचानने के लिए इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं। और निर्जीव में क्या होता है, ये सारा पॉइंट आपका नहीं रहता। ये सारा पॉइंट जो होता है आपका निर्जीव में नहीं रहता है। मतलब निर्जीव वे वस्तु जो का रहता है वृद्धि नहीं करता है, मतलब छोटा से बड़ा ना होता। कोई भी चीज को आप रख दीजिए वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे अगर मान चलिए कि एक मार्कर है या डस्टर, इसको रख दीजिए, आज के बाद 10 साल बाद आइए 10 के 10 रहेगा। पर कोई अगर जीव है, अगर वो पेड़ है, आप अगर एक छोटा पेड़ रोप दीजिए 10 साल बाद वो बड़ा हो जाता है, पर वैसा इसमें नहीं होता है। पोषण, इसको खाने की आवश्यकता ना होता, छोड़ दो जहां मन जाना, पर हम लोग का आवश्यकता रहता है श्वसन, सांस हम लोग लेते हैं। कोई भी जीव को देखते हैं निर्जीव के सांस लेते हैं, उसका पेट फूल ले, कभी पच के ऐसे नहीं देखेंगे। उत्सर्जन, कभी उससे शरीर से कुछ नहीं निकलते देखेंगे, और अपना संख्या भी नहीं बढ़ाता। अगर मान चलो किसको आप छोड़ देते हैं तो ये थोड़ी ना होगा कि डस्टर और बना लेगा, पर आप और आपका सुना बाबू को हटाएगा तो समझता है आप जनसंख्या टाल लगा देगा। ये सब क्रिया निर्जीव में नहीं देखने को मिलता है। यानी सजीव और निर्जीव के में अंतर समझ में आएगा कि सजीव और निर्जीव क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यानी कि इस पॉइंट से बोल सकते हैं कि अगर इस सब क्रिया है, इस सब क्रिया क्या होता है, जीव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। क्यों, क्या सब क्रिया होकर क्या आता है, एक जीव मेंटेन अपने बॉडी को रखता है। तो अगर जो वृद्धि करता है जीव प्रक्रम में आ जाएगा, पोषण करता है जीव प्रक्रम में आ जाएगा, श्वसन करता है जीव प्रक्रम में आ जाएंगे, उत्सर्जन करते हैं जीव प्रक्रम में आ जाएगा, ये सब प्रजनन भी जीव प्रक्रम में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए रहता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तो हो गया, बट कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, कि जिससे बोल सके कि हाँ सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर होता है। क्या कि ये सब पॉइंट होता है ना, कभी कभी कोई जीव में नहीं देखने को मिलता है। जैसे अगर बोल सकते हैं कि जैसे गति, पौधा है, पौधा चलते हुए नहीं देखेंगे कभी भी, अब धीमे धीमे बढ़ता है। गति, उसको खाना खाते हुए हाथ से नहीं कभी आप देखेंगे, वो नहीं करते देखेंगे। श्वसन भी करते नहीं देखेंगे, उसका पेट फूल ये करता है, मतलब उसमें होता है पर दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारा ना होता है, कोई उठपटांग रखे हम देखने के लिए हम कैसे मान ली सजीव हुई, तू थोड़ा बोले सर। पर याद रखिएगा कोई एक पॉइंट होता है जिससे अगर सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर होता है। पॉइंट आप अगर नोट कर लीजिएगा, सजीव नोट पॉइंट में आप ऐड कर लीजिएगा कि सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अगर अंतर होता है अणुओं का
विन्यास एवं संयोजन। संयोजन, ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, अगर सजीव और निर्जीव जो है ना, सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर इसी से पाया जाता है, अणुओं का विन्यास। मतलब अगर जो सजीव और होता है ना, उसमें जो अणु रहता है, अणु मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कि मतलब बॉडी का छोटा सा, बॉडी का छोटा सा मतलब अणु से ही मिलकर बनते रहता है। जैसे अगर कोशिका रहता है तो कोशिका में बहुत सारा अणु से बनता है, तो अणुओं का उसका व्यवस्था अच्छा से रहता है। बॉडी रहता है, सजीव में बॉडी जो रहता है, अणु रहते हैं, एक अच्छी तरह से व्यवस्था रहता है, सज रहता है, जहां में रहता है। पर निर्जीव में ऐसा नहीं होता है, निर्जीव नहीं रहता है। जैसे अगर डस्टर है, इसमें अगर डस्टर का पार्टिकल से तो जहां कर सकते हैं, यहाँ से काट के यहाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोग में अगर कोई भी अणु है या कोई भी अगर अंग है, वहां से हट कर कहीं पर चल जाएगा तो आप मर सकते हैं, आपका बीमारी हो जाएगा। तो एक सजीव और निर्जीव में इस बड़ा अंतर क्या होता है कि अणुओं का एक सजावट अच्छी तरह से रहता है। फिर संयोजन, संयोजन मतलब बोल रहा है कि जो अगर क्या होता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे समझिए संयोजन मतलब कैसे मिलना जुलना, जुड़े रहते हैं। और कोशिका क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ा अंतर होता है, कोई दिक्कत ना है। कोई भी चीज है वह सजीव है या निर्जीव है, उसमें पता करने के लिए उसके आणविक स्तर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आणविक स्तर में अगर गति होते रहता है तो हम बोल देंगे कि वह सजीव है, अगर नहीं अगर चेंज होते रहता है तो वो बोल देंगे निर्जीव है। इसी का नाम देखिएगा वायरस, आप सुनेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। जब से कोरोना वायरस आया सब व्यक्ति जान गया कि वायरस क्या होता है। तो देखिए वायरस क्या है, वायरस एक बहुत छोटा 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 बहुत छोटा जीव है। इतना छोटा है ना कि उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता कर लेते हैं कि वह जीव है कि सजीव है। तो अगर बोला जाए तो वायरस दम कैसे होता है, दम मतलब बीच बीच में रहता है, न वो साला सजीव है और न ही निर्जीव है। जी हाँ, वायरस न ही सजीव है और न ही निर्जीव है। अगर वह निर्जीव वस्तु पे है तो वह निर्जीव के कैटेगरी में आएगा। अगर वह कोई सजीव वस्तु को अगर पकड़ लिया तो वह सजीव के कैटेगरी में आएगा। याद रखिएगा सजीव के, क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है ना वो वृद्धि नहीं कर पाता है, वो अपना प्रजनन न कर पाता। अगर कोई बॉडी को यानी कोई जीवित वस्तु को पकड़ लेगा तो उसका कोशिका के अंदर जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अपना प्रजनन करते रहेगा, धीरे धीरे विकास करते रहेगा। धीरे धीरे विकास जैसे अगर कोशिका के अंदर जाएगा तो हाँ, अगर आपका चेक होगा माइक्रोस्कोप या मशीन से जब चेक होगा आपका, तो हम बॉडी में पता चल जाता है इसमें वायरस है। वो क्यों? क्योंकि जब जैसे आपके अंदर जाएगा तो आपका सेल है ना, सेल को संक्रमित कर देगा और संक्रमित कर उसके पास फिर क्षमता आ जाता है, कैपेसिटी आ जाता है वायरस के पास। वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रजनन करने लगता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, 1 से 2, फिर आपके आसपास के पूरा सेल को संक्रमित कर देता है। तब फिर हमको पता चल जाता है हाँ मशीन से ये वायरस हो गया। पर ऐसे आसपास अगर चलते रहेगा, यहाँ पे वायरस अगर चलता है तो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो ना भी सजीव है ना निर्जीव है। जैसे अगर कोई बॉडी को सजीव वस्तु को पकड़ लेता सजीव, निर्जीव वस्तु को पकड़ लिया तो निर्जीव। ये पॉइंट याद रखिएगा आप, पॉइंट कर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम क्या है या जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। कोई भी आगे पॉइंट उसको आप लिख देना है। देखिए जैव प्रक्रम मतलब समझ गए कि जैव प्रक्रम से हमारा क्या होता है कि बॉडी मेंटेन रहता है, बॉडी मेंटेन रहता है मतलब सुरक्षित रहता है बोल सकते हैं। जैव प्रक्रम एक तरह से बोल सकते हैं सर्विसिंग। कैसे कोई बाइक का सर्विसिंग कराता है, आप बताइए टाइम पे बाइक का सर्विसिंग क्यों कराता है कि वो अच्छा से चले, वो अच्छा से चलते रहे। मोबाइल ये सब कराते हैं कि वो अच्छा से चलते रहे। तो बॉडी भी उसी है। जैव प्रक्रम समझ लो कि हमारा क्या सर्विसिंग है कि जैव प्रक्रम हमारा क्रिया हो रहा है क्या है कि हमारा बॉडी मेंटेन है। जैसे ही अगर जैव प्रक्रम होना, कोई भी एक प्रक्रम बंद हो गया तो धीरे धीरे आपका बॉडी खत्म हो जाएगा, मरते जाएगा। कैसे होता है, बाइक को अगर सर्विसिंग न कराते हैं तो धीरे धीरे खराब होते होते खटारा बन जाता है। तो उसी है कि जैव प्रक्रम हम लोग का क्या एक तरह से बॉडी का चीज है, सर्विसिंग है। बाइक सर्विसिंग करा जाएगा ना तो फटाक से मैं मारे हाँ ये हम लोग बॉडी के सर्विसिंग कराना है। चलिए अब अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, खाना खाइएगा तो फिर सांस लेते हैं कि उससे एनर्जी बनेगा, वो एनर्जी पूरा बॉडी में फैलता है जिससे आप कोई भी कार्य करते हैं। फिर कुछ पदार्थ ऐसा बन जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है तो उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये सब क्रिया से आपका क्या रहता है, बॉडी मेंटेन रहता है। ये सब क्रिया से क्या होता है, आपका बॉडी मेंटेन रहता है। तो ये सब क्रिया ही क्या कहला जाएगा, जैव प्रक्रम। क्यों? यानी कि बोल सकते हो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमारा बॉडी मेंटेन रहता है, अनुरक्षण, उसको हम बोल देंगे जैव प्रक्रम। तो लिखिएगा वे सभी क्रियाएं जिनसे
जिनसे हमारा शरीर अनुरक्षण मेंटेनेंस रहता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर है, ये शरीर यानी जीवों का शरीर है, अनुरक्षण रहता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर मेंटेन रहता है, अनुरक्षण रहता है। अनुरक्षण मतलब समझे, मेंटेन मतलब या जीवों का शरीर क्या होता है, अनुरक्षण रहता है, उसको बोल देंगे जैव प्रक्रम। जैसे कौन कौन हो जाएगा, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पोषण भोजन। खाना खा ले तो उसको पचाने के लिए सांस चाहिए, श्वसन। अगर खाना पच गया, खाना अगर पच के एनर्जी बना तो वो एनर्जी को पूरा बॉडी में फैलाएगा तब ना हमारा शरीर विकास करेगा। परिवहन। फिर अगर ऐसा कोई पदार्थ रहता जो हमारे शरीर में नहीं पचता है तो उसको शरीर से बाहर निकालना है तो कैसे हो जाएगा, उत्सर्जन आदि। ये सभी हमारी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत होते हैं। ये सभी क्रियाएं से ही मतलब खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, एनर्जी पूरा बॉडी में फैलता है, फिर अगर हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है, इससे हमारा बॉडी क्या होता है, मेंटेन रहता है। हम कंटिन्यूअस ये सब क्रिया होता है हमारा बॉडी में, कंटिन्यूअस क्रिया होता रहता है। अगर कोई भी एक क्रिया अगर होना बंद हो जाएगा, बस आपका बॉडी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कैसे होता है, कैसे आपके मोबाइल या बाइक तुम रहता है, कोई भी एक चीज अगर मान लो कि मेन चीज अगर तार कनेक्शन खत्म हो जाता है तो बाइक नहीं स्टार्ट होता है, मिस्त्री भी ले जाना पड़ता था उसे। एक समय से कोई भी क्रिया अगर होना थोड़ा सा डैमेज हो जाता था, बीमार आदमी पड़ता है, आ जाके डॉक्टर चेक करता है, हाँ तो सांसवान ना चलिए थोड़ा सिगरेट आप पिए कम पिए, क्या कि भोजन ना पचेगा। चलिए जैव प्रक्रम किससे करते, कोई दिक्कत ना, समझ में आगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे, जैसे अब देखिए जो आपका है ना ये सब है, मतलब अब हमको पढ़ना सब है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली मेन इस चैप्टर में इसी में पढ़ेंगे श्वसन, पोषण के बारे में। फिर अगला चैप्टर है श्वसन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर बोला जाए ना कि अगर क्लास 10th का जो बायोलॉजी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। कोई बच्चा अगर शुरू से लेकर एक पॉइंट को जान लेगा तो अपन पूरा जीवन के बारे में जान जाएगा जी, अगर बोल सकते हैं तो पूरा जीवन में, उसके जीवन में क्या क्या बीतता है, उसके शरीर में क्या क्या है, उसके शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या चीज हम करेंगे कि हमारा वो शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरा डिटेल जान जाते हैं ये चैप्टर। क्लास 10 बहुत इंटरेस्टिंग होता है, समझ लो पूरा अपने लाइफ पे रहबे करता है बहुत, इसलिए आराम मतलब मन लगा के पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। तब चलिए अब हम पढ़ते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं, अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा पोषण। पोषण क्या होता है, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमको पोषण चाहिए, मतलब खाना चाहिए। पोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। इंग्लिश मीडियम वाला लेकर के सुनेगा कि भोजन खाओ, न्यूट्रिशियंट वाला भोजन खाओ। चलो पोषण क्या होता है अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पोषण अच्छा उतना देरी से आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर बहुत बार हम वीडियो में बोल रहे हैं पोषण मतलब खाना खाना, हाँ समझेंगे, खाना खाना उसको पचाना पोषण कहलाता है। चलिए अब आप डॉक्टर से अगर कभी आप बीमार पड़ेंगे या डॉक्टर सलाह देता है कि हाँ दूध खाइए, दही खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए, क्यों आखिर बोलता है भाई, क्यों, क्योंकि उसमें पोषक तत्व रहते हैं। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, वसा, ये सब क्या पोषक तत्व है। तो अगर ये सब तत्वों को ग्रहण कर मतलब खाते हैं और इसका उपयोग हम करते हैं, बॉडी हमारा उपयोग करता है, उसी को बोल देंगे पोषण, उसी को बोल देंगे पोषण। बहुत सिंपल और आसान भाषा में, खाना खाई ले बुआ, खाना खाई ना, उसको बोल देंगे पोषण। खाना खाए से ना होते पचाहू पढ़े नहीं सुना गाँव भर में, अगर कहीं पे अगर भोज खाने जा जाते बउआ खाए से ना हुआ है पचाहू के पड़लस, तो वही मतलब खाना खाइला पचाइला पोषण कहलाइला, कोई दिक्कत ना, खाना खाइला पचाइला पोषण कहलाइला। चलो तो पोषण बोलेंगे कि यानी क्या चीज कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर फिर उसका उपयोग करना, ग्रहण कर लिए खा लिए और उसको पच हो जाएगा तो हमारा बॉडी पूरा मेंटेन करेगा, मतलब अच्छी बॉडी हमारा बनेगा, कार्य करेंगे, बोलेंगे, चलेंगे, सब एनर्जी बनेगा, तो उसको बोलेंगे पोषण। लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे,
डिफिनेशन लिखेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण कर मतलब खाकर ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि के जैसे मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि ये सब पदार्थ मतलब प्रोटीन जैसे दाल खाते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, वसा अंडा खाते हैं वसा मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल ये सब खाते हैं तो इस सब से प्रोटीन ये सब मिलता है, खाते उसका उपयोग होता है। बोल देंगे पोषण, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कि खाना कैसे बोलता है कि मम्मी पापा बोलते हैं खाना खा ले बुआ, खा ले इतना देर के कर याद ना खाए थे गम में खाना खा ले पोषण कर ले। अगर वही अगर मम्मी पापा पढ़े लिखे रहते या तुम भी अपना बेटा बेटी को बोला पोषण तुम किया क्यों नहीं किया, काहे नहीं किया, मारने लगेगा, समझा ना। पढ़ा तो उसका उपयोग कम से कम करना। चलो पोषण कोई दिक्कत ना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के कितने प्रकार होते हैं देखें। जैसे पोषण होता है खाना खाना, उसको पचाना मतलब खाना हमको मिलना। तो देखिए आदमी दो टाइप का होता है दुनिया में, अपने देख लो ना। आदमी दो तरह से होता है, एक का आता है कि मतलब हाँ अपने खाना बनाएगा खा लेगा, मतलब खुद खाना बना लेता है, खुद खाना बना लेता है। वो नाम ना खे वो महारानी हुआ कैपेसी नाम नहीं खाएंगे ना महारानी ना, हमको लिए खाना चाहिए मतलब क्या चाहिए, वो खाना नहीं बनाता, उसको वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। यानी कि हमारा भोजन दो तरह से मिल रहा है। भोजन मतलब क्या चाहिए, एक ऐसे जो है जिन जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उसको कोई की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्चुअल में पेड़ पौधा हैं, जो आदमी का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होगा समझने के लिए, ऐसे जो है जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। एक ऐसे जो अपना भोजन नहीं बना पाते वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो हम लिखेंगे यानी पोषण का दो प्रकार होता है। एक होता है स्व पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और सेकेंड होता है परपोषण हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम बोले पोषण के दो प्रकार होता है, एक स्व पोषण एक परपोषण। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो स्व पोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं? ऐसे देखिए नाम से पता चलता है। स्व मतलब खुद, मतलब जो अगर पोषण मतलब खाना अगर खुद बना लेता, खुद खा लेता, कोई की आवश्यकता नहीं, अपने बस अपना हाथ जगरना, तो क्या उसको बोलते हैं स्व पोषण। जैसे पेड़ पौधा का आप कभी देखे हैं कि ऊपर से इस सामान लेते जाए तो अपने से बना लेता है। परपोषण जो अगर खाना नहीं बनाता, किसी पर आश्रित रहते हैं, कोई अन्य स्रोत पर आश्रित रहते हैं, उसको बोल देंगे परपोषण। जैसे पेड़ पौधा को छोड़ाकर मतलब मैक्सिमम बाकी सब चीज लगभग परपोषण में आ जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे परपोषण। जैसे हमको खाना के लिए हम आश्रित रहते हैं, हम खुद नहीं बना सकता। और लेकिन मेरी मम्मी तो बनाता है, मेरा भाभी तो बनाते हैं, मेरा वाइफ तो बनाती है, बहुत प्यारी प्यारी खाना बनाती है। अरे पगला वो ना हुआ है, वो थोड़े ना, और वो अपने से बना लेगा, पर उसको चाहिए ना हाँ कि आटा चावल चाहिए तो कहाँ से मिलता है, पौधा से मिलता है ना, पौधा से मिलता है ना। तो हम दूसरा पे आश्रित है ना, कोई फल चाहिए या तो पेड़ पौधे से आश्रित है, कोई जीव जंतु दूध चाहिए तो कोई जीव पे आश्रित है, तो दूसरा स्रोत पे हम लोग आश्रित है, इसलिए हो जाएंगे परपोषण। चलिए स्वपोषण किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वपोषण आखिरी से सुना स्वपोषण होला का, जो हमको नहीं समझ में आता सब समझ आएगा। स्वपोषण देखिए, स्व मतलब खुद, इसी का देखेंगे आप कहीं पे सुनेंगे स्वदेशी अपना देश को बचाए, अपना देश मतलब स्व मतलब खुद, जहां पे आ जाएगा स्व मतलब समझेगा खुद। जैसे स्वतंत्र आप सुने होंगे कि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। स्व मतलब खुद, अपना, तंत्र मतलब नियम, उसका मतलब भारत के पास अपना नियम आ गया। स्व जहीं पर है मतलब अपना समझेगा। देखो तो स्व पोषण यानी जो अपना भोजन खुद करता है,
खुद कैपेसिटी उसके पास कि हाँ बना लेता है, कि हाँ कोई क्या आवश्यकता ना था, उसको बोल देंगे स्वपोषण। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव लिखेंगे इसमें वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद स्वयं संश्लेषित यानी बनाते या तैयार करना, बनाते या बोल सकते इसको तैयार। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधे हैं ऐसा ही जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होता है। तो पेड़ पौधे क्या चल जाएंगे, स्वपोषण कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। पेड़ पौधे का आप कभी देखे हैं कि हाँ मतलब कोई क्या चीज, जैसे हम लोग भोजन के लिए क्या होता है कि हाँ कहीं पे आश्रित रहते हैं, जैसे दाल चावल कहीं से लाते हैं, दूध दही कहीं से लाते हैं। पेड़ पौधा के कभी देखे हैं कि हाँ जा रहा है दाल चावल इसको लाने, चलो बेग लिया, हाँ बाजार करने गए, कभी आप नहीं देखेंगे। वो अपना भोजन खुद बना लेता है। कैसे बनाते हैं स्वपोषण, इसको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर हम जब पढ़ाएंगे तब कि वो कैसे होता है। पर अगर सिंपल में यहाँ पर हम बता देते हैं पेड़ पौधे के बारे में समझिएगा। जैसे अगर यहाँ पर समझिएगा, जैसा अगर पेड़ नजर आ रहा होगा, हाँ जैसे अगर पेड़ है तो देखिए जमीन से वो क्या रहता है, जल ले लेता है, पत्ता से वो ले लेता है, आसपास से CO2 ले लेता है, और यहाँ पे सूर्य भगवान आते हैं जो क्या कर देते हैं, प्रकाश दे देते हैं। तो सुनेगा पेड़ पौधे के पत्ते में क्या होता है, देखो पेड़ पौधा क्या होता है, पेड़ पौधा के पत्ता में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक होता है क्लोरोफिल। जितना पेड़ पौधा हरा है ना तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को कैच कर लेता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में ला देता है। फिर जमीन से जल ले लेता है और आसपास से वातावरण से CO2 ले लेता है। ये सब से क्या करता है, भोजन बना लेता है, ग्लूकोज पेड़ पौधा बना लेता है। तो देखिए कोई आश्रित हुआ, किसी से मांगने गया कि हमको दो, पानी दो, ऑक्सीजन दो, गैस दो, मतलब हीट दो, कोई नहीं। हम लोग क्या होता है, कोई दूसरे जीव पे मांगते हैं, आश्रित रहते हैं। और ये देखिए कोई भी जीव पे निर्भर नहीं, खुद अपना अकेले बना रहा है। तो इसी का लिए क्या आता है, स्वपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ पे एक और पॉइंट बता देते हैं कि देखो जैसे ये क्या कर रहे हैं, जल है, छोटा एक अणु है, CO2 अणु है, सूर्य का प्रकाश, ये सबसे क्या होता है, छोटा छोटा अणु से मिलकर एक बड़ा अणु यानी ग्लूकोज बना रहा है। ये होता है पेड़ पौधे में, स्वपोषण में। और हम लोग में क्या इसका उल्टा होता है, हम लोग इससे उल्टे में आता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग में होता है कि जैसे क्या चीज बड़ा अणु, जैसे अगर ग्लूकोज खाते हैं, जो अगर हम खाते हैं ना तो ग्लूकोज के रूप में पचता है। अगर हम खाएं तो ग्लूकोज को फिर छोटा छोटा में पचाते हैं। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधा क्या था कि छोटा छोटा से मिलता है, बड़ा अणु बनता है। और हम लोग में बड़ा अणु खाता है और उसी को पचाना रहता है, छोटा छोटा करना रहता है। चलिए स्वपोषण क्या है समझ में आ गया। इसका डिटेल और प्रकाश संश्लेषण नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे अगला लेक्चर में, अगला वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, तो उसमें आपका और क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा। परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण क्या होता है। एक्चुअल में पता चला है कि स्वपोषण को उल्टा मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में कोई दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसको बोल देंगे ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं
संश्लेषित न कर, कर देगा तो प्रपोर्शन स्वपोषण है, संश्लेषित न कर किसी रूप में दूसरे जीव या दूसरे स्रोत हो सकता है, किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पोषण को परपोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को परपोषण कहते हैं। कोई जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कोई दूसरा जीव पर निर्भर रहता है, उसको हम बोल देंगे परपोषण। जैसे में हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधा छोड़ा के लगभग सभी जीव हो ही जाता है, सभी मतलब लगभग होगा, पूरा नहीं। जैसे मनुष्य, हम लोग मनुष्य, कवक, बैक्टीरिया जानवर आदि। परपोषण नाम ही पर मतलब खाना के लिए किसी पर निर्भर रहता है, खुद नहीं बनाता, किसी पर निर्भर रहता है, तब वो हो जाएगा परपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको बोल देंगे परपोषण। मनुष्य, कवक, बैक्टीरिया, ऐसा उसके पास निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं होता, नहीं बना पाता है। पेड़ पौधा के पास कैपेसिटी होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा भोजन बना पाता है। तो क्लोरोफिल होता है तो नहीं बनाता, अगर हम लोग के पास होता है तो शायद मतलब हो सकता था कि हम लोग भी भोजन अपना बना लेता। तो परपोषण क्या है समझ में आ गया। अब परपोषण के प्रकार पढ़ते हैं। परपोषण के प्रकार, परपोषण हमारा 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, सबसे पहले मृत जीवी नाम से ही पता चला, मृत जीवी यानी कि वैसा जीव या वैसा पोषण जिसमें क्या होता है कि कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, कोई मरा हुआ, कोई मर जाता है, मतलब मरा हुआ सड़ा गला जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसको हम बोल देंगे मृत जीवी पोषण। यानी कि इसमें अगर हम लिखेंगे मृत जीव जंतु एवं पौधे सड़ा गला होगा। जो अगर जीव अगर मर जाता है या कोई पौधा मर जाता है तो उससे अगर पोषण अपना खाना प्राप्त करता है, उसको हम बोल देंगे मृत जीवी पोषण। जैसे आप सुने होंगे, जैसे घी दूध के सुने होंगे आप, अगर सुने होंगे कि कोई अगर मर जाता है तो पहले मतलब सुने होंगे, जैसे शायद क्या चीज में होता है, कौन तो धर्म में होता है, हमको नहीं आता है, उसमें जब अगर मर जाता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक बना रहता है एकदम कुंभस टाइप का, उसमें छोड़ दिया जाता है, घी दूध कौवा सब आता खा जाता है। यानी का चीज मर जाता है, सड़ गल जाता है, तो कोई ऐसा बहुत सा पक्षी जानवर है मर जाता है तो उसे खाता है, तो वो सब का चल जाएगा मृत जीवी पोषण में। एक मृत जीवी पोषण में क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें भोजन है, जिसमें अपना जीव भोजन मृत जंतु और पौधों के शरीर से सड़े गले से प्राप्त करते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी इसमें प्राप्त करेगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमको ठोस रूप में, जैसे अगर हम लोग समझो, जैसे हम लोग भी तो मुर्गा खाते हैं, काट के खाते हैं, और देखना जब मुर्गा को खाते तो पीस रहता है, उसमें हड्डी रहता है, पर इसमें जब भी अगर जीव खाना खाएगा तब तरल एकदम घुलित हो जाएगा, कार्बन उसमें घुला उला रहेगा। इसका ये सब का हमें मतलब पीडीएफ दे देंगे, ऐसे समझा रहे हैं, मेन समझ जाएगा, अपने से भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो क्या उसमें घुलित कार्बन रहेगा ना, तरल लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। जनरली इसमें यही होता है। लेकिन मृत जीव में क्या होता है कि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पौधे के या जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हो जाएगा कवक आप देखेंगे, आप देखिएगा छत्ता टाइप के कोई पौधा रहता मर जाता है तो उसमें छत्ता टाइप के निकल जाता है। बैक्टीरिया
गोबर छत्ता देखोगे, गोबर छत्ता, गोबर में होता है या कैसे कोई पौधा मर जाता है तो उसके जड़ी के नीचे रहता है गोबर छत्ता आदि। ये सब मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है। जो जीव मृत जीवी पोषण करता है, जो जीव मृत जीवी पोषण करता है उसको बोलते हैं मृत जीवी या सेप्रोसाइटस। जो जीव अगर मृत जीवी पोषण करता है उसको बोलते हैं मृत जीवी। मृत जीवी और याद रखिए ना, उसको अपघातक बोलते हैं, अपघातक। मृत जीवी को हम बोलते हैं अपघातक। यानी कि देखो, जो जीव अपना भोजन सड़ा हुआ पेड़ पौधा से प्राप्त करता है उसको बोल देंगे, उस प्रकार का पोषण बोल देंगे मृत जीवी पोषण। और जो जीव इसमें शामिल होगा उसको बोल देंगे मृत जीवी, उसको बोल देंगे मृत जीवी, उसको बोल देंगे क्या, मृत जीवी। जैसे गोबर कवक है, बैक्टीरिया है, गोबर छत्ता है, ये सब क्या होता है कि कोई जानवर मर जाता है या कोई पेड़ पौधा मर जाता है उसी से प्राप्त करता है अपना पोषण। इसको अपघातक बोलते हैं। जो अमृत जीवी सब जैसा कवक है, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, सबको अपघातक बोलते हैं। अपघातक होता है, अपघातक को इंग्लिश बोलते हैं डिकम्पोजर। अपघातक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बोले अपघातक क्या, नहीं समझ में आया भैया तो समझाते। अपघातक मतलब समझिए यहाँ पे किया क्या होता है ना कि पर्यावरण को साफ करता, शुद्ध करता। अपघातक मतलब तो छोटा छोटा में अपघटित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। ये बहुत अच्छा रहता है पर्यावरण के, मतलब गंदगी को साफ करता है। कैसे समझाते हैं, जैसे मान चलिए कि कोई पौधा मर गया या कोई अगर जानवर मर गया तो जिसको अगर क्या करता है आदमी बिक देता है, अगर हम फेंक दिया। अब क्या होता है तो उसको अगर वो सड़ेगा कर लेगा, तब सड़ेगा कर लेगा तो क्या होता है उसमें सड़ेगा कर लेगा और क्या करेगा मृत जीवी जाएगा, मृत जीव वहां पर उत्पन्न होगा या जाएगा और उसको क्या करेगा, उस सड़ गल जाएगा तो पूरा लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है और उसको क्या करेगा डिकम्पोज खाएगा, पोषित करेगा, पोषित का मृत जीवी मट्टी में, मतलब मिट्टी में क्या होता है घुलित कर देता है, घुला देता है और फिर उसके जो तत्व होते हैं फिर वहां से पेड़ पौधा उस तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि वो जीव मरा जमीन पर है, मृत जीव का उसको सड़ा गला कर का होगा, फिर मतलब कुछ तो और खाया भोजन, फिर क्या गया कि जमीन में अंदर भेज दिया, फिर वो जमीन से क्या होगा कि पेड़ पौधा अपना क्या हुआ न्यूट्रिशन उससे प्राप्त कर लिया। तो देख रहा है कि मृत जीवी गंदगी को साफ कर रहा है जी, गंदगी को साफ कर, इसी कारण इसको कैसे बोलते हैं अपघातक। पर्यावरण के लिए मृत जीवी पोषण बहुत अच्छा है, गंदगी को साफ करता है। अगर मृत जीवी पोषण नहीं होता बहुत गंदगी फैल जाएगा, बहुत आसपास सड़ा हुआ सड़ा गला पेड़ पौधा रहेगा, बहुत गंदगी बीमारी पर्यावरण प्रदूषित होगा, पिल्लू ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मृत जीवी पोषण बहुत आवश्यकता है। या मृत जीवी पोषण क्या कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे पेड़ पौधे एवं जंतुओं के से शरीर से घुल कार्बनिक पदार्थ रूप में अवशोषित करते हैं, उसको बोल देंगे मृत जीवी पोषण। जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोछत्ता इत्यादि। और मृत जीवी पोषण को अपघातक बोलते हैं। परजीवी पोषण देखो इसमें क्या होता है, पर मतलब किसी पर आश्रित रहता है, अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी संपर्क। अस्थायी रूप में क्या होगा वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर क्या होता है अस्थायी रूप से परमानेंट उस पर आश्रित है कि हाँ उसमें खाना बनेगा तो उसमें से हम खाएंगे, उसमें खाना बनेगा तो उसमें से हम खाएंगे, या अस्थायी हाँ खाना खाएगा और चल जाएगा। जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, जैसे में कवक, अमरबेल आप सुनेंगे, अमरबेल, गोल कृमि आदि बहुत सारा है। जैसे अमरबेल को कंसीडर करते हैं, अमरबेल है, देखिएगा अमरबेल आप देखेंगे कोई पौधा रहता है उस पे देखिए पीला पीला एकदम केस टाइप का चारों तरफ लत्ता टाइप पे फैल जाता है, उसको बोलते हैं अमरबेल। वो खाना खुद नहीं बनाता, वो क्या होता है दूसरे पर आश्रित रहता है, जो पेड़ पर रहता है उस पर आश्रित रहता है, उस पर प्राप्त करता है, अस्थायी रूप से प्राप्त करता है। कोई ऐसा जो है कि हम भोजन प्राप्त किया फिर चल गया, अस्थायी मतलब कैसे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहता, मतलब प्राप्त करेगा और फिर चल जाएगा। मधुमक्खी सबको बोल सकते, देखते हैं वो फूल पे जाता है वहां से प्राप्त करता है वो फिर आ जाता है, तितली सबको बोल सकते हैं। अब देखो जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। और जो जीव इस परजीवी करेगा उसको बोल देंगे परजीवी पोषण। जो जीव परजीवी पोषण करेगा उसको बोल देंगे परजीवी। जैसे अमरबेल परजीवी मतलब का चीज दूसरा से प्राप्त करता है, और जो जिस जीव से प्राप्त करता है ना भोजन उसको बोलते हैं पोष्य, उसको बोलते हैं पोष्य। याद रखिएगा पोष्य, इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होस्ट, मतलब जिससे अगर प्राप्त करते उसको बोल देंगे होस्ट मतलब पोष्य। जैसे अमरबेल है तो अमरबेल का लाएगा परजीवी,
अगर आम के पत्ता पे सॉरी आम के पेड़ पे है तो आम का पौधा क्या हो जाएगा, पोषी। वो दिक्कत ना है, इस समझने के लिए बोलिए हम लोग क्या मम्मी पापा पर डिपेंड है। हाँ स्थायी रूप से अगर हम मतलब क्या घर है तो स्थायी रूप से खाना का बनाते खा रहे हैं आश्रित है, तो हम लोग हो जाएंगे मान लीजिए परजीवी, अब मम्मी पापा हो जाएंगे होस्ट। जैसे अगर मान लीजिए कोई रिलेशन कर जाता है, कोई रिश्तेदार कर जाता है तो उनका तो अस्थायी थोड़ा परमानेंट रहता है, वहां पर रहते हैं खाते पीते, तो वहां वो तो हम कहलाएंगे परजीवी, पर वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे होस्ट कहलाएंगे क्या पोषी। कोई दिक्कत ना है, ये होता है परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण क्या है, देखिए प्राणी संपोषण बहुत ईजी है, ये दोनों से काफी हटकर है। इसमें तो मर जाएगा, मर सर गल जाएगा तो उससे प्राप्त करता है, गुणित एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। इसमें क्या होता है, जब उसी पे रहेगा या उसे प्राप्त करेगा चल जाएगा। और प्राणी संपोषण में क्या होता है ना, प्राणी संपोषण में हम लोग आ जाते हैं इसमें वैसा पोषण जिसमें क्या होता है कि अपना कोई जीव पोषण किसी दूसरे जीव से क्या होता है, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। मान लेता है जैसे हम लोग हैं, हमको खाना कर सकता होता है तो क्या होता है, कोई दूसरे जीव जैसे अगर हमको खाना था सेव, पौधा से क्या तोड़ लिए, ठोस के रूप में हम खा लेते हैं। अगर मान चलिए कि जैसे गाय रहता है तो दूध देता है, तो उससे अगर तरल मतलब अच्छी दूध अपना पी लेते हैं, एनर्जी मिल जाता है। दूसरे जीव से क्या रहेगा, ठोस या तरल। ये क्या होगा कि प्राणी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते, उसको हम बोलेंगे प्राणी संपोषण। जैसे हम लोग हो जाएंगे मनुष्य, मेढक, अमीबा आदि, ये सब का हो जाएगा प्राणी संपोषण में हो जाएगा। जब प्राणी संपोषण में जैसे हम लोग हो जाएगा, और याद रखें जो जीव प्राणी संपोषण करते उसको हम बोलते हैं प्राणी संभोजी। भोजी ना बोलने का बहुत दिक्कत हो जाएगा। प्राणी संभोजी, जो जीव अगर अपना भोजन मतलब जो जीव अगर प्राणी संपोषण करता है, यानी अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है, फिर अगर खा लेता है, जैसे हम लोग तो उसको बोलते हैं प्राणी संभोजी। भौजी नहीं, देखो ध्यान से, एक वो थी है तो दू कल दे तो भौजी हो जाए तो दिक्कत, ऐसे समझ लो कि क्या चाहिए, हाँ भौजी से खाना प्राप्त करा है ना, याद नहीं, प्राणी संभोजी, कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया। मृत जीवी पोषण क्या था, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत मरे सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते, उसको बोल देंगे मृत जीवी पोषण। और जो जीव मृत जीवी पोषण करता है उसको बोल देंगे मृत जीवी। और जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोबरछत्ता आदि, और इसको मृत जीवी को अपघटक बोलते हैं, मतलब ये वातावरण को शुद्ध करता है। परजीवी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृत जीवी पोषण। जैसे कवक, कमरबेल इत्यादि। जो अगर जीव मृत जीवी पोषण करता है उसको बोलते हैं परजीवी, और जिससे प्राप्त करता है उसको बोलते हैं पोषी, उसको बोलेंगे पोषी, प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल से प्राप्त करता है, मांग लेता है और खा लेता है, उसको बोलेंगे प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा आदि इत्यादि से। अब जो अगर जीव प्राणी संपोषण करता है उसको बोलते हैं प्राणी संपोषित। समझ में आ गया। ये सब का हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर हम है, इसका पीडीएफ है, मतलब का हैंड राइटिंग नोट्स भेज देंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा या हम बोले वो लिख लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ में आ गया होगा। आशा करता है कि आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझ में आया। चलिए अगला लेक्चर में हम मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए।